पिछली क्लास में हमने सीखा था किस तरह से एडमिशन करते हैं और कैंसिल करने की एंट्री कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे यदि संपत्ति खरीदते हैं उधार या नकद तब एंट्री कैसे करते हैं और संपत्ति बेचते हैं तब एंट्री कैसे करते हैं। पहले हम संपत्ति नकद खरीदने की एंट्री अर्थात कैश में संपत्ति खरीद रहे हैं उसकी एंट्री करना सीख रहे हैं। वी प्रेस करेंगे। वाउचर एंट्री में आने के बाद हम चूंकि कैश में संपत्ति को परचेज कर रहे हैं तो अपन एंट्री करेंगे पेमेंट में, हमारे पास से कैश जाएगा इसलिए। और हम जो भी संपत्ति खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो हमने यहाँ लिखा है कंप्यूटर अकाउंट। और कंप्यूटर स्थायी संपत्ति है, हम इसे फिक्स एसेट्स के अंतर्गत भेज देंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड के सामने नो लिखेंगे क्योंकि संपत्ति खरीदने से इन्वेंट्री कोई मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता। और कंप्यूटर कितने का लिया है, माना कि 15,000 रुपये का लिया है। टू में लिखेंगे कैश, यदि कैश लिया है तो। और यदि भुगतान चेक द्वारा या फ़ोन पे द्वारा कर दिया है तो बैंक लिखेंगे। अभी हमने कैश लिख दिया है। नरेशन लिखेंगे पेइंग कंप्यूटर परचेज ऑन कैश, लिखा है बेइंग कंप्यूटर परचेज ऑन कैश, नगद कंप्यूटर खरीदा है। यदि उधार कंप्यूटर खरीदते तो एंट्री क्या करते, या फिर कंप्यूटर हमने नगद खरीद लिया, अब माना कि प्रिंटर उधार खरीद रहे हैं। अब प्रिंटर उधार खरीद रहे हैं तब एंट्री कैसे करेंगे। हम जब भी किसी भी संपत्ति को उधार खरीदेंगे या उधार बेचेंगे तब एंट्री करेंगे जनरल में। और जब संपत्ति नगद खरीदते हैं तब पेमेंट में एंट्री करते हैं, नगद बेचते हैं तो एंट्री करते हैं रिसीट वाउचर में। हम आगे सीखेंगे। अभी हम उधार संपत्ति खरीदने की एंट्री करना सीख रहे हैं तो बाय में लिखेंगे अपन उस संपत्ति का नाम जिसे हम खरीद रहे हैं। तो अपन प्रिंटर खरीद रहे हैं, अल्टर सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर प्रिंटर का लेजर बनाएंगे। अपन ने लिखा हुआ है प्रिंटर अकाउंट। प्रिंटर अकाउंट अंडर में जाएगा फिक्स एसेट्स में, तो हम फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। प्रिंटर कितने का लिया है, माना कि प्रिंटर लिया है 14,000 रुपये का, तो अपन ने 14,000 रुपीज़ लिखा। और हमने प्रिंटर उधार लिया है, अल्टर सी प्रेस करेंगे, किससे लिया है यहाँ उसका नाम लिखेंगे। अपन लिख लेते हैं दुकान का नाम अजय कंप्यूटर सेल्स, लिखा अपन ने। और अंडर में लिखेंगे कि हम जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं, जिस शॉप से खरीद रहे हैं। अब ये भविष्य में क्या करेंगे, जैसे अपन ने कंप्यूटर उधार लिया है तो ये अपन 100 रुपये लेंगे तो लेनदार, तो सेंड क्रेडिटर्स एस प्रेस करेंगे, भेज देंगे सेंड क्रेडिटर्स में। हम जिसका लेजर बनाते हैं उनको देखते हैं। यदि ये अपन 100 रुपये लेंगे तो लेनदार, देंगे तो देनदार। अजय कंप्यूटर से अपन ने माल खरीदा है तो ये अपन ने जैसे अजय कंप्यूटर से कंप्यूटर या प्रिंटर कुछ भी खरीदा है तो ये अपन 100 रुपये लेंगे उसका भविष्य में, इसलिए ये आएंगे सेंड क्रेडिटर्स में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यदि हम बिल बाय बिल बैलेंस को मेंटेन रखना चाहते हैं, हमें डेट भी दिखाई दे एंट्री करते समय किस डेट को हमें अमाउंट देना है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, डेट दिखाई देगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, जितने दिन की उधारी कर रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे, माना कि उधारी कर रहे हैं 70 डेज की। इंटरप्रेस करेंगे, नेम में नेम लिखेंगे, एड्रेस में जो भी अजय कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टेट में जैसे कि मध्य प्रदेश में है तो लिखेंगे मध्य प्रदेश। पिन कोड एरिया पिन कोड है, जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अभी हमने ये एग्जाम्पल में लिख दिया है। पैन और सेल टेक्स्ट नंबर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नरेशन लिखेंगे, सॉरी अभी यहाँ पर न्यू रेफरेंस और कर लें तो यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने डेज के लिए उधारी की गई है और कितना अमाउंट देना है। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रिंटर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार प्रिंटर खरीदा। नगद और उधार संपत्ति खरीदने की एंट्री हमने बता दिया है आपको। अब बेचने की एंट्री करना सीखेंगे। जब भी हम नगद संपत्ति को बेचते हैं तो एंट्री करते हैं रिसीट वाउचर में।
माना कि हम पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं जो हमने पहले कभी खरीदा होगा, या पुराना कंप्यूटर बेच रहे हैं। अगर हम पुराना कंप्यूटर बेचते हैं तो अपन यहाँ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर कंप्यूटर देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, कंप्यूटर अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। 15,000 का लिया था। उपयोग समय का ह्रास लगाएंगे, जितना हम उपयोग कर लिए उतना ह्रास लगा देंगे। ह्रास पहले लगाएंगे, फिर तुरंत जब भी हम किसी संपत्ति को बेचते हैं तो ह्रास लगाते हैं और तुरंत बेच देते हैं। यदि वर्ष के अंत में तक हमने संपत्ति को नहीं बेचा है तो ह्रास हमेशा वर्ष के अंत में लगाया जाता है। लेकिन बीच में ही यदि कोई एंट्री करना है ह्रास की तो वो तब करते हैं जब हम संपत्ति बेच रहे होते हैं। जब भी हम बेचेंगे उस समय ह्रास की एंट्री करना ही पड़ेगी। यदि कोई लाभ हानि हो रहा है तो हम उसकी एंट्री भी करेंगे, लाभ हानि की। हम उससे भी समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे उसे हम। अभी हम देख रहे हैं कंप्यूटर नगद बेचा है, 15,000 का लिया था, माना 11,000 में बेच दिया है, तो 11,000 रुपये कैश हमें प्राप्त हो गया है। बाय में लिखेंगे कैश, क्योंकि कैश प्राप्त हुआ है। नरेशन लिख देंगे बीइंग कंप्यूटर सोल्ड ऑन कैश, और इंटरफेस कर कर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह अपन ने संपत्ति को खरीदना और बेचना सीखा है। बाकी हम अगली क्लास में सीखेंगे।